24 जनवरी 1966 एयर इंडिया की फ़्लाइट 101 मुंबई से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। बोइंग 707 था वाया दिल्ली और बेरूट। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के मॉन्ट ब्लांक माउंटेन के पास जिनेवा अप्रोच पे आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया के लिए वो दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। कैसे एक बोइंग 707 हवा में पहाड़ के साथ टकराया और तबाह हो गया। इकराम के वीडियोज़ में आपका स्वागत है। एयर इंडिया फ़्लाइट 101 ने मुंबई से टेक ऑफ किया था लंदन के लिए। बीच में दिल्ली और बेरूट स्टॉप था। दोनों जगह सब नॉर्मल था, लेकिन जब प्लेन जिनेवा के आसमान में पहुंचा, एटीसी ने कहा मॉन्ट ब्लांक क्रॉस करने के बाद एल्टीट्यूड कम कर लो। पायलट ने सोचा वो माउंटेन पार कर चुके हैं और एल्टीट्यूड कम करना शुरू कर दिया था। वीओआर रिसीवर फॉल्टी था, मिसकम्युनिकेशन हुई। उन्होंने एल्टीट्यूड कम करते जा रहे थे, लेकिन प्लेन सिर्फ 15 फीट ऊपर था मॉन्ट ब्लांक के सुमित से। कॉकपिट में पायलट ने पोजीशन कैलकुलेट की, लेकिन गलत एस्टीमेट बता दी। फिर कुछ ही मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका आखिरी कांटेक्ट हुआ। हम इस सेक्शन के हिसाब से एल्टीट्यूड डाउन कर रहे हैं। उसके बाद प्लेन रेडार से गायब हो गया। रेडार से कांटेक्ट टूटने के बाद कुछ ही मिनट में मॉन्ट ब्लांक के पास लोगों ने एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनी। बर्फ से ढका पहाड़ कुछ सेकंड के लिए पूरा हिल गया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचा, उन्होंने देखा बोइंग 707 के टुकड़े बर्फ में फैल गए थे। ग्लेशियर ने बहुत सारा प्रिजर्व कर लिया, लेकिन सवाल ये था, क्या ये सिर्फ पायलट एरर था या ह्यूमन मिसकम्युनिकेशन? इन्वेस्टिगेशन ने जब ब्लैक बॉक्स डाटा चेक किया तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। ना कोई ब्लास्ट, ना कोई फायर, बस एक प्लेन जो अपनी राह से भटक कर सीधा पहाड़ से टकराया। इस एक्सीडेंट में 117 लोगों ने अपनी जान गंवाई, इंक्लूडिंग होमी भाभा, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर, और ये एयर इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रैशेस में से एक बन गया। आज भी मॉन्ट ब्लांक के बर्फ में उस फ्लाइट के कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टाइम वहां रुक गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये एक्सीडेंट था या कॉन्स्पिरेसी? कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पायलट ने आखिरी सेकंड में कुछ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस ऑडियो का हिस्सा कभी पब्लिक नहीं किया गया। क्या उसमें कोई सीक्रेट मैसेज था या अथॉरिटीज ने कुछ छुपाया था? ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे पायलट एरर प्लस मिसकम्युनिकेशन कहा, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से कहानी में कुछ मिसिंग था। कुछ लोगों का मानना है प्लेन के सिस्टम में कुछ ऐसा मलफंक्शन हुआ था जो उस टाइम के टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट ही नहीं हो सकता था। 1950 में भी एयर इंडिया फ्लाइट 245 सेम जगह गिरा, और आज भी मॉन्ट ब्लांक के बर्फ में कहीं ना कहीं एयर इंडिया 101 के कुछ रिमेन्स पड़े हैं, जैसे वो माउंटेन खुद उस राज को छुपा कर बैठा हो जो शायद कभी सामने नहीं आएगा। एयर इंडिया फ्लाइट 101 का क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें सवालों ज़्यादा और जवाब कम। कई साल गुजर गए, इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई, लेकिन उन 117 लोगों की कहानी आज भी मॉन्ट ब्लांक की बर्फ़ में निशान छोड़ गई है। कुछ लोग कहते हैं हर साल जनवरी के महीने में जब हवा तेज़ चलती है तो उस पहाड़ से एक हल्की मेटेलिक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, वी नेवर मेड इट। एयर इंडिया 101 सिर्फ एक फ़्लाइट नंबर नहीं, बल्कि एक याद है जो हमेशा हमें याद दिलाती है कि हवा में उड़ने का सपना जितना खूबसूरत है, उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी। क्या हुआ था उस सुबह, इसका असली राज शायद कभी ना खुले, पर दुनिया के हर पायलट, हर पैसेंजर के दिल में ये कहानी हमेशा एक मिस्ट्री बनकर जिंदा रहेगी। उम्मीद करता हूँ इकराम के ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एज ए रियल लाइफ मिस्ट्री पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।